पहले तो जापान वालों ने ही भारत के आमों को फेंका, मगर अब भारत के जो किसान हैं वो भी अपनी आमों को फेंक रहे हैं। ये एक एग्रीटेक एजेंडा के तहत अपनी खून पसीने से बनाई हुई फल को फेंक रहे हैं। आंध्र प्रदेश के किसान और मजदूर अपना फसल तोड़ने, मजदूरी करने और उनको ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज होता है वो पैसा भी नहीं मिल पा रहा है, तो वो अपना फल फेंकना ही पसंद कर रहे हैं। क्योंकि जो अंतरिम सरकार है उनके द्वारा एक कंपनी के साथ अलायंस कर ली गई है और उस कंपनी में जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी यहाँ पे शाखा है सभी को बंद कर देने का एक निर्देश दिया गया है, जिससे आंध्र प्रदेश के किसान सब बहुत ज्यादा हताश है। इस हताश के कारण वहां के जितने भी किसान हैं अपने अपने फसल को नष्ट करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं अपने मार्केट में बेचने के हिसाब से। यह बाजार की कोई स्वाभाविक विफलता नहीं है, बल्कि ये जानबूझकर उन लोगों के लिए एक बनाई हुई साजिश है जिससे जितने भी किसान हैं वो सब बर्बाद हो जाए। आंध्र प्रदेश की सरकार बिल गेट्स की फाउंडेशन, अमेज़न और WF की नीतियों के तहत कॉर्पोरेट नियंत्रित खेती को बढ़ावा दे रही है, जिससे छोटे किसान बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इसको लेकर के किसान अपने फसलों को बेचने से ज्यादा नष्ट कर देने में ज्यादा अग्रसर है। हमारे देश में स्पेस टेक्नोलॉजी से ही रोड बनाई जाती है और बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही उपयोग किया जाता है रोड निरीक्षण के लिए। मगर बिहार का रोड चाइना से भी अच्छा है, क्योंकि चाइना में भ्रष्टाचारी बहुत की जाती है और बिहार को देखिए, बिहार में विकास दूर दूर तक दिखती है। एक रोड को बनाने में करोड़ों का फंड पास होता है, मगर वही पैसा डिवाइड होते होते कुछ चंद पैसा बच जाता है। तो क्या करे अधिकारी, आम पब्लिक को मरने के लिए छोड़ दे? नहीं, वो ऐसा नहीं करते, बल्कि वो स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं अपने सड़कों में, जिससे यहाँ का सड़क 100 साल से भी ज्यादा चले। ये दुर्दशा तो चाइना का है, बिहार में तो बहार है। ना, इसको मासूम समझने की गलती मत कीजिए। ये लड़की बिलक बिलक के रो रही है, इसके करतूत देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बिहार में बहार है, यही सभी लोगों के लिए बुखार है। दो लड़की सोने की दुकान में जाती है वहां पर चोरी करने के लिए और अपने साथ हथियार भी ले जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कौन सा हथियार? तो पेपर स्प्रे। मगर दुकानदार भी बहुत तेज था, लड़कियों को उसी के जाल में फंसा दिया और उसके बाद रोड पर खेला हो गया। ये जो दृश्य है उसी का दृश्य है। तुम बिहारी हो, इस देश के लिए बीमारी हो। तुम जन्म लिए हो फैक्ट्री में मजदूरी करके मरने के लिए। न तुम्हारा आज है और न ही कल। यही तो बिहार का सिस्टम बिहारियों के गाल पर तमाचा मारकर बार बार यही कहती है। एक तो इतने सालों में गिन चुनकर परीक्षा होती है, उसके लिए भी बिहारियों को स्ट्रगल करना पड़ता है। बिहार मद्य निषेध परीक्षा का कुल पद 4100 से 4200 के आसपास था, मगर बेरोजगारी तो चरम पर है। कुल लाखों से भी ज्यादा स्टूडेंट ने फॉर्म भरा और जब एग्जाम देने की बात आई तो बस गिने चुने ट्रेन चलाई गई, जिसमें लोग भेड़ बकरियों की तरह ठुस ठुस कर एग्जाम देने के लिए गए। उसी बीच कई स्टूडेंट ने अपना दम तोड़ दिया गैदरिंग के कारण, और इससे भी बिहार के नए मुख्यमंत्री को फर्क नहीं पड़ता है। 14 जून को परीक्षा थी और 13 जून के रात्रि में इतने सारे स्टूडेंट रेलवे स्टेशन पर जुट गए, जिसको देख रेलवे की संयम डगमगा गई। ट्रेन मात्र एक और स्टूडेंट की संख्या लाखों में, उसमें भी ट्रेन 4 घंटा लेट था। सभी स्टूडेंट धीरे 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 अपना संयम खो दिए। फिर होना क्या था, पटना जंक्शन के पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन पर जितने भी स्टूडेंट थे सभी स्टूडेंट ट्रैक पर ही बैठ गए और पूरे रेलवे ट्रैक को ही गैदर कर दिया। फिर बिहार पुलिस और RPF के जवान आए, मगर स्टूडेंट सब ट्रैक पर से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मगर जब RPF और बिहार पुलिस के द्वारा जोर जबरदस्ती की जा रही थी तो स्टूडेंट सब अपना आपा खो दिए और उनके द्वारा पथराव करना स्टार्ट कर दिया गया उस रेलवे स्टेशन पर। ये कोई नई बात नहीं है, बिहार में आम लोगों की यही हैसियत समझते हैं सिस्टम में बैठे लोग।